हेलो दोस्तों, आपका राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार के राज व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। तो बिहार में प्रशासन व्यवस्था या राज व्यवस्था, इसके बारे में मैं आपको आज 100 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। तो कृपया इसको ध्यान से अंत तक सुने। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा बीपीएससी प्री और सीडीपीओ प्री के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें हटके रहेगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब अच्छे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बिहार स्पेशल है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुने जिससे काफ़ी फ़ायदा मदद मिल सकती है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं अपना शेयर भी कर सकता हूँ। मैं चौथी बार दे रहा हूँ प्री और 3 बार मेंस लिख चुका हूँ। तो इसलिए प्री का अनुभव तो काफ़ी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है? आप ऑप्शन में देख भी रहे होंगे कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 2 नंबर, संपूर्ण क्रांति। किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जयप्रकाश नारायण, जिनको उस समय जो कहा जाता था दूसरा महात्मा भी कहा जाने लगा था। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन क्या था? यह संपूर्ण क्रांति, यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो बिहार में इस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी भी कहा जाता था। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य में के कारण हुआ? वो है बिहार। क्या हुआ था इसमें? चौथा ऑप्शन हो जाएगा बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया और संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची जोड़कर इस अधिनियम को सूची बना दिया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? 4 नंबर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो ये है बिहार में। बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप सही पाया गया था। तो पहली बार राजनीतिक जांच का आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? बिहार में। किस लिए हुआ था वो बताया। अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो 5वां क्वेश्चन यही है, जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपको, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण। सही बात है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण में एक था। सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन था। बिल्कुल गलत बात। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। अब आ जाइए 6ठे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था? 1977 में जो पिछड़ों के आरक्षण के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था वो किस लिए हुआ था? बिहार स्पेशल के लिए। तो हो जाएगा मुंगेरी लाल कमीशन। क्या हो जाएगा? 1977 में जो पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था वो है मुंगेरी लाल कमीशन। मुंगेरी लाल कमीशन
के बारे में जानते हैं। क्या है? बिहार में जनता पार्टी की सरकार के समय मुंगेरी कमीशन, लाल कमीशन के आधार पर ही पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये हो गया। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्यपाल। वैधानिक प्रधान अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। इसको ध्यानपूर्वक, ये परीक्षा में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ये क्या हो जाएगा इसका? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो बताया ही था। ये कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। इसके बाद आ जाइए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है परीक्षा में। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 29 जून 1968 को लगाया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। यह राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला। 26 फरवरी 1969 को समाप्त हो गया। उस समय के मुख्यमंत्री क्या थे? भोला पासवान शास्त्री थे। तो आपको मैं राज्यपाल का नाम बता रहा हूँ जिनके जिनके कार्यकाल में लगा है। तो नित्यानंद कानूनगो का तो हो गया 1969 में लगा था। दो बार लगा था इनके काल में। फिर लगा था देवकांत बरुआ, ये 1972 में लगा था। जगन्नाथ कौशल 1977 में। ये सब राज्यपाल हैं बिहार के। SR किदवई के शासनकाल में 2 बार लगा था, 1980 और 1995 में। सुंदरलाल भंडारी में 1999। श्री बूटा सिंह को शासन 2005 में। तो कितनी बार लगा अब तक बिहार में? 8 बार लगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 8 में। तो इसका आंसर बिहार में पहली बार राष्ट्रपति 29 जून 1968 को। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी? तो बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 84। हो सकता है अभी बढ़ गई हो, इसको देख लीजिएगा करंट में। तो बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 84। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? चौथा नंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब आ जाइए 13वें क्वेश्चन की ओर। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। राज्यपाल भी होते हैं, विधान परिषद भी होते हैं, विधानसभा भी होता है, उपसभी। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपको 1955 में। आगे पहले भी बताया था 1955 में। अब है बिहार से अलग उड़ीसा का प्रांत कब बनाया गया था? ये तो आसान क्वेश्चन है। तो ये है 1936 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में था? ये भी हो जाएगा आंसर इसका, श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने पूर्णतः रूप में। बिहार राज्य में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार राज्य में द्वैध प्रशासन का कब हुआ था? तो ये हुआ था, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, 29 दिसंबर 1920 को। बिहार राज्य में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? 29 दिसंबर 1920 को। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के निकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 1937 में जो मुस्लिम लीग के निकट कितने मुसलमान बिहार राज्य में की विधानसभा से चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो टोटल कितने थे इसको देखते हैं। ये थे 115 स्थान। 836 स्थानों में से 115 स्थान प्राप्त हुए थे कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग बहुत संख्यक में कोई भी उम्मीदवार है जो कि नहीं चुना गया था इसमें। तो मुस्लिम लीग के कितने उम्मीदवार थे? कोई नहीं, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा।
अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 फरवरी 1938। बिहार में के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले में कब लेकर दिया था? 15 फरवरी 1938। इसका विस्तार से देखते हैं। अब इसके आगे 19-20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो बिहार में डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो यह हो जाएगा आपका आंसर 4 नंबर दिसंबर 1994। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ये निश्चित है कि ये बिहार में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर के पंचायत चुनाव कब हुए थे अंतिम बार? पुराना क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते हैं। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो बिहार में वार्डों की संख्या 2963 लगभग है। अब 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल थे एम.जी. हैलेट। कौन थे? एम.जी. हैलेट। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एम.जी. हैलेट। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल, इसको करंट अफेयर्स है, इसको आगे देखते हैं। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 अप्रैल 1937। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया था? जयप्रकाश नारायण, जानते हैं। बिहार की राज्यपाल, उसके पद को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उसके शक्ति को हटाने का प्राप्त किसे है? राष्ट्रपति को है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय, अब मुख्यमंत्री कहा जाता, पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। इसको कई लोग गलती मार देते हैं, लोग इसे श्री कृष्ण सिंह मार देते हैं, लेकिन बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री उस समय जो कहे जाते थे वो मोहम्मद यूनुस थे। 2 नंबर होगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये पुराना क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 169। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये पूछ सकता है। तो 33 का 4 हो जाएगा 7 मार्च 2005। बिहार राज्य के जहानाबाद जेल लूट की घटना, ये भी पुराना क्वेश्चन है, कब है जो कि किया गया था बिहार में 50% आरक्षण? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 50% आरक्षण किया गया था 2006 में। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी कोटियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितने जगहों पर हुई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने जगह हुई थी? 152 जगह हुई थी। 1937 के बिहार विधानसभा के चुनाव की कुल कितने जगह पर हुई थी? 152 जगह पर। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 19 फरवरी 1917 को, डेट पूछ सकता है, ये गलत हो सकता है। तो कब हुई थी? तो 19
19 फरवरी 1917 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने कब त्याग दिया था? तो 1939 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 1939 द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ इसमें तकनीकी खराबी आ गई है, तो कृपया अगले सीरीज में मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद, इसके लिए खेद है मुझे, और अगर पसंद आए तो लाइक करें।